प्रश्न नंबर 1, शरीर में एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को क्या कहते हैं? शरीर में एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर से वर्ज्य पदार्थ त्यागे जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों, शरीर से वर्ज्य पदार्थ त्यागे जाने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? उसको साथियों कहते हैं उत्सर्जी अंग। पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं? तो साथियों, पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधों के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? तो साथियों, उसका जवाब है एथिलीन गैस। कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार व नाइट्रोजन से युक्त होता है? तो साथियों, वह पदार्थ है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का प्रयोग किस हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो साथियों, इसका सही जवाब है औषधि। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो साथियों, इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो साथियों, उन्हें कहते हैं अमीनोटेलिक। यूरिया अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो साथियों, यूरिया अम्ल को जो उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक। मोलस्क के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो साथियों, मोलस्क के उत्सर्जी अंग हैं रेनल ग्रंथियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटों के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो साथियों, कीटों के जो उत्सर्जी अंग हैं वे हैं मेलपिजियन नलिकाएँ। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में मूल तंत्र की संरचना में 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो मनुष्य में वृक्क, गवीनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग, ये 4 प्रमुख अंग हैं। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में ले जाने का कार्य किसका है? तो साथियों, इसका सही जवाब है गवीनी यूरेटर। इसके साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में वृक्क कितनी संख्या में होते हैं? तो साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, शरीर में वृक्क यानी किडनी 2 होती है, तो इसका सही जवाब है 2। वृक्क का कौन सा भाग वृक्क का मुंह कहलाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है नतोदर भाग। दोनों वृक्कों के मुंह किस ओर रहते हैं? तो साथियों, दोनों वृक्कों के मुंह रीढ़ की ओर रहते हैं। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दोनों वृक्कों के ऊर्ध्व ध्रुव पर कौन सी ग्रंथि अवस्थित रहती है? दोनों वृक्कों के ऊर्ध्व ध्रुव पर कौन सी ग्रंथि अवस्थित रहती है? तो साथियों, उस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क। अगले क्वेश्चन। वृक्क के मुख के पास का अधिभम्य, वृक्क के मुख के पास का अभिमध्य अवतल महत्वपूर्ण खांच वाला किनारा क्या कहलाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है वृक्क नाभि या फिर प्रंतक। वृक्क धमनी सीधे माँ धमनी से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? तो साथियों, वृक्क धमनी सीधे माँ धमनी से निकलकर वृक्क में प्रवेश करती है। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्क की अनुप्रस्थ काट में कौन से 2 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब है बाह्य कॉर्टेक्स और अंतमेड्यूला। प्रत्येक वृक्क का निर्माण किससे होता है? तो साथियों, प्रत्येक वृक्क का निर्माण अनेकों नेफ्रॉन के द्वारा होता है।
प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो साथियों प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का आरंभ किस रूप में होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है नेफ्रॉन का आरंभ ग्लोमेरुलस और केशिकास्थ्वक के रूप में होता है। पालपीजी का पिंड किसे कहते हैं? तो साथियों पालपीजी का पिंड केशिकास्थ्वक को कहा जाता है। मूत्रजन नलिका का प्रथम भाग कौन सा होता है? मूत्रजन नलिका का प्रथम भाग होता है संवलित। मूत्रजन नलिका के बाद लूप या पास होता है, यह क्या कहलाता है? तो साथियों कहलाता है हेनले लूप। हृदय से वितरित किए गए समस्त रक्त का कितना भाग रक्त में आता है? तो साथियों जो हृदय से वितरित किया गया समस्त रक्त है उसका सिर्फ 1/4 भाग ही रक्त में आता है। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य कौन सी नली द्वारा होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है गवीनी। गवीनी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो गवीनी ट्यूब की लंबाई होती है 26 सेंटीमीटर। रक्त के संगठन को स्थिरांक पर स्थिर रखना किस शरीर अंग का कार्य है? तो साथियों इसका सही जवाब है वृक्क। किस बीमारी में रोगी को अल्पमूत्रता या अमूत्रता की दशा में उत्पन्न हो जाती है? किस बीमारी में रोगी को अल्पमूत्रता या फिर अमूत्रता की दशा उत्पन्न हो जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब है वृक्कपात। कौन सा रोग गौणिका वृक्क शोथ के कारण हो सकता है? तो साथियों इसका सही जवाब है चिरकालीन वृक्क शोथ। एल्बुमिन में तथा रक्त में किस रोग के लक्षण हैं? तो यह लक्षण साथियों है तीव्र वृक्क शोथ के। किस अवस्था में वृक्क से प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है? तो साथियों इसका सही जवाब है अपवृक्क की अवस्था में। अगले क्वेश्चन, किस अवस्था में वृक्क के तथा वृक्क पेल्विस के ऊतकों का शोथ पाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है गौणिका वृक्क शोथ। किस प्रकार के रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार मूत्र त्याग करना पड़ता है? तो साथियों इसका नाम है मूत्राशय शोथ। वृक्क की सबसे अधिक सामान्य शल्य दशा कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब है वृक्क अस्मरी। किस स्थिति का अनुमान रक्त यूरिया के अमापन से लगाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है यूरीमिया। तो साथियों आज की क्लास हमारी होती है समाप्त। यह क्लास आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।